फिलहाल एक बहुत बड़ा अपडेट है। अंता का चुनाव, कांटे की टक्कर का चुनाव और भी रोचक रोमांचक होता जा रहा है। चौथे राउंड की गणना के बाद नरेश मीणा आगे हो गए हैं और प्रमोद जैन भाया पर करीब 200 वोट की उन्होंने बढ़त बना ली है। फिलहाल प्रमोद जैन भाया के पास 13,860 मत है। नरेश मीणा को 14,012 मत मिल चुके हैं और मोरपाल सुमन 9,659 मतों के साथ तीसरे नंबर पर है। तो आप देखिए कांटे की टक्कर का ये मुकाबला, जिसमें हर राउंड के बाद ऐसा लगता है जैसे कि इक्वेशन बदल रही है और कैंडिडेट की जो बढ़त है वो तेजी से ऊपर। बड़ी खबर है क्योंकि तीसरा राउंड पूरा हुआ है और अब तक प्रमोद जैन भाया को 11,200 मत। लेकिन ये जो तीसरे राउंड के बाद का ये जो आंकड़ा सामने आया है, देखिए अभी इसमें और ऐड होगा जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार राउंड जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नोटा के पक्ष में देखिए 144 वोट अब तक पड़े, यानी तीनों ही कैंडिडेट को नकार दिया है इन 149 वोटर्स ने। लेकिन तीसरा राउंड पूरा होने के बाद का ये आंकड़ा है। लेकिन फिलहाल अपडेट एक और है कि अब तक जो टोटल आंकड़े की बात करें उसमें नरेश मीणा सबसे आगे हो गए हैं। नरेश मीणा को 14,012 वोट मिले हैं, मोरपाल सुमन को 9,659 और 13,860 वोटों के साथ प्रमोद जैन भाया। ये टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये अपडेटेड वोट्स हैं जो मिले हैं तीनों कैंडिडेट को और इसमें नरेश मीणा आगे हो गए हैं। देखिए बेहद दिलचस्प मुकाबला, कांटे की टक्कर। भंवर लगातार हमारे साथ बने हुए। भंवर, देखिए इन्हीं आंकड़ों की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर है, लेकिन अब नरेश मीणा पहली बार है जो सबसे आगे सेकंड नंबर पर है और ज्यादा अंतर नहीं, 152 वोट का ही अंतर है दोनों के बीच में। बिल्कुल श्वेता, और जो भी दर्शक इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने फर्स्ट इंडिया पर बैठे हैं वो अब स्क्रीन छोड़ ही नहीं पाएंगे। ये चुनाव रोचक रोमांचक होता जा रहा है और ये तय बात है कि जैसे जैसे ईवीएम खुलती जाएगी, अगले राउंड में ये काउंटिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एक बार फिर से चौंकाने वाले और उलटफेर वाले जो आंकड़े हैं वो बनते रहेंगे। देखिए ये जो तीनों कैंडिडेट है जिनके बीच में मोटे तौर पर अंता उपचुनाव का पूरा मुकाबला चल रहा है, ये जातिवार और क्षेत्रवार इलाके के हिसाब से अपनी अपनी मजबूती रखते हैं। फिलहाल मैं पहले बता रहा था, जब मेरे को पूछ रहे थे कि कौन से बेल्ट की ईवीएम जो है वो पहले खुली है और कौन से इलाके की काउंटिंग पहले हो रही है। ये शीश वाली बेल्ट है जहां नरेश मीणा सबसे मजबूत माने जाते हैं। उन्होंने तीसरे राउंड तक 2000 वोटों की जिस तरह से वो ट्रायल हो रहे थे, पीछे चल रहे थे, उस पूरी उन्होंने पीछे रहने वाली आंकड़े को उन्होंने एब्जॉर्ब कर एक तरह से उसको पार करके और बढ़त तक वो पहुंच गए हैं। तो 2,500-3,000 वोटों की बढ़त उनको जो है वो चौथे राउंड में मिली है। मैं फिर से आपको अपडेट करूं, 4 राउंड की गणना अंता उपचुनाव में पूरी हो चुकी है। करीब 14,000 वोट नरेश मीणा को इस वक्त मिल चुके हैं कुल मिलाकर के। प्रमोद जैन भाया उनसे करीब 150 मत पीछे हैं, लेकिन बीजेपी अभी थाउजेंड्स के डबल डिजिट में भी नहीं आ पाई है। अभी 10,000 से भी कम वोट हैं मोरपाल सुमन के। तो अंता उपचुनाव हर राउंड के साथ अपना फिगर बदल रहा है और साथ में अपना रोमांच और एक तरह से कांटे की टक्कर का जो और जब रोमांच होता है तो स्थिति और भी गंभीर होती है और इस रोमांच को कोई भी मिस नहीं करना चाहता। और यही तस्वीर आज अंता उपचुनाव के इन परिणाम को नजर आ रही, जहां चौथा राउंड पूरा हो चुका है और चौथे राउंड के बाद निर्दलीय नरेश मीणा आगे हुए। दिनेश जी देखिए बिल्कुल वहां पहले से तय था कि क्लोज फाइट होगी, क्योंकि अंता के चुनाव के इतिहास में पहली बार इतना रिकॉर्ड तोड़ मतदान यहां पर हुआ, क्योंकि नरेश मीणा मुकाबले को त्रिकोणीय और रोचक बनाए हुए थे। तो जाहिर सी बात है अपने अपने सपोर्टर